हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट्स ऐप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस राइटिंग हम लोग इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं। ओके, सो मेनली जो आपका फोकस रहेगा, जो हमारा फोकस रहेगा वो इंट्राडे ऑप्शंस राइटिंग पे रहेगा। उसके बाद चाहिए तो हम लोग पोजिशनल ऑप्शंस राइटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट टू एंड वीडियो डेफिनेटली ध्यान से देख लीजिएगा। सो पता चलेगा कि क्या क्या ग्रीक से क्या क्या पैरामीटर जो है हमें देखना पड़ता है व्हेनेवर वी आर ऑप्शंस राइटिंग, जब भी हम लोग कर रहे हैं तभी। ओके, सो फर्स्टली अगर मैं ऑप्शंस राइटर के बारे में बताने जाऊं तो जो भी नया कोई है ऑप्शंस राइटिंग के लिए, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आई लाइक टू गो इन डिटेल। ठीक है, सो ऑप्शंस राइटिंग में जनरली हम लोग जो पैसा बनाते हैं वो बनाएंगे जब भी बाजार साइडवेज रहेगा, तभी मतलब बाजार एक रेंज में घूम रहा है लाइक दिस। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे मार्केट प्राइस चलो 25,000। ओके, एंड बाजार दिख रहा है कि 25,300 को टच कर रहा है और नीचे 24,700 को टच कर रहा है। ओके, और बाजार इसी रेंज को हमेशा रिस्पेक्ट करके नीचे और इस सपोर्ट को हमेशा रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, मतलब बाजार ये रेंज में साइडवेज है। ओके, सो ऑप्शन राइटर पैसा कैसे बनाता है वो देखो। ऑप्शन राइटिंग मतलब व्हाट कि मैं ऑप्शन बेच रहा हूं, तो जब भी मैं ऑप्शन बेचता हूं तो मेरा जितना प्रीमियम गिरेगा मतलब डीके होगा उतना मेरे लिए बेनिफिट है, राइट। सो लेट्स सी 25,000 पे बाजार है और 25,300 जाके ऊपर आ रहा है और वापस 24,700 पे सपोर्ट ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 25,300 का कॉल ऑप्शन बेचूंगा और 24,700 का पुट ऑप्शन बेचूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कॉल ऑप्शन बेचता हूं मेरा जो व्यू रहता है बाजार को लेके वो रहता है नीचे की तरफ, राइट। और जब मैं पुट बेचता हूं मेरा व्यू रहता है साइडवेज या फिर बुलिश, मतलब वही साइडवेज बाजार होना चाहिए जहां पे मैंने बेचा, या फिर उसके नीचे होना चाहिए अगर मैं कॉल ऑप्शन बेच रहा हूं तो। और अगर मैं पुट ऑप्शन बेच रहा हूं मतलब बाजार उस लेवल के ऊपर होना चाहिए, ये मेरा व्यू आता है निकल के। सो सिंपल देखो, इसमें अगर मैं बेनिफिट देखने जाऊं तो हमें इसमें बेनिफिट मिलता है थीटा का। ओके, कि सपोज अगर बाजार इसी रेंज के अंदर 4-5 दिन रुका या फिर 6-7 दिन रुका, तो जो मेरा प्रीमियम है, सपोज यहाँ पे 200 का प्रीमियम है, यहाँ पे 200 का प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम ना डीके होना शुरू करेगा, बराबर। तो जब भी ये डीके होगा तो एज अ सेलर वो हमारे जेब में थीटा आ रहा है, राइट। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखो तो इंट्राडे में मुझे क्या चाहिए, प्रीमियम में एक ड्रास्टिक फॉल चाहिए, राइट, दोनों लेवल पे, राइट। तो जनरली कभी भी हम लोग ऑप्शंस राइटिंग करते हैं इंट्राडे के लिए तो ट्राई करो व्हेनेवर यू आर नियर बाय एक्सपायरी तभी आप जाके बेचना प्रेफर करो, क्योंकि नियर बाय एक्सपायरी ना थीटा का इंपैक्ट ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं थीटा का कर्व ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो लेट्स सी यहाँ पे प्रीमियम चालू, यहाँ पे डेज है सपोज 30 दिन, 25, 20, 15, 10, 5, 0, और सपोज यहाँ पे प्रीमियम चालू है 100 रुपये, यहाँ पे 200, 300, 400, 500। ओके, सो प्रीमियम कुछ ऐसे डिके होगा आपका, राइट। तो फार एक्सपायरी पे ना प्रीमियम का इंपैक्ट बहुत कम आता है, लेकिन नियर बाय एक्सपायरी प्रीमियम का इंपैक्ट जो रहता है वो ज्यादा होता है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो इंट्राडे के लिए अगर मुझे बेचना है ऑप्शंस को, ओके, नॉट लाइक ये स्पेलिंग नहीं है उसका, इंट्राडे ये स्पेलिंग है। ओके, अगर मुझे प्रीमियम बेचना है तो मैं ट्राई करूंगा, मैं फार एक्सपायरी पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा व्हेनेवर आई एम अ नियर एक्सपायरी। ओके, नियर एक्सपायरी जितना मैं रहूंगा उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा ये चीज, ठीक है। नाउ सिंपल देखो, सिर्फ बाजार में रेंज होना विच इज नॉट अ परफेक्ट थिंग। ओके, कि बाजार की रेंज मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे जन अगर हर दिन 200-300 पॉइंट के ऊपर के आसपास रेंज मतलब कॉल बेच रहे, पुट बेच रहे और वहां से अगर पैसा बन रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शॉर्टर ड्यूरेशन में एक पैसा बनेगा, लेकिन अगर मैं उसे लॉन्ग ड्यूरेशन में देखूँ, एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो वो एक लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, 1-1.5 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 2-2.5 साल 3 साल की बात कर रहा हूँ। ओके, सो लॉन्ग रन में कहीं भी तो ये बेनिफिट नहीं है, तो हमें क्या होना पड़ता है, हमें बाजार को लेके थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होना पड़ता है। डाइवर्सिफाई मतलब जैसे जैसे बाजार मोमेंटम दे रहा है, जैसे जैसे उसका आईवी शूट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वैसे मैं चेंज करूंगा। ओके, तो मेन क्या है, इस ये सारा कंसेप्ट बताने का मेरा लॉजिक है कि मेन इज रेंज फोरकास्टिंग। मेरी रेंज फोरकास्टिंग सही होनी चाहिए, बराबर, कि मेरा आईवी कहाँ पे, मेरा आईवीआर कहाँ पे, मेरे स्टॉक में वो मोमेंटम है कि नहीं, मेरे इंडेक्स में वो मोमेंटम है कि नहीं, वो मुझे देखना है, राइट। तो ये कंसेप्ट याद रखो। इसके आगे मैं और एक बताने वाला हूं, तो इसको अगर मैं थोड़ा इसे साइड में रखता हूं,
ओके ठीक है। नाउ सिंपल देखो, रेंज फोरकास्टिंग में अगर आप देखोगे तो बाजार इसमें साइडवेज होना चाहिए, तो इसके साथ मुझे आईवीआर एंड आईवीपी भी देखना पड़ेगा। IVR and IVP. What is IVR, IVP? IVR means implied volatility rank, and what is IVP? IVP means what? Implied volatility percentile. ओके, सो आईवीआर आईवीपी क्यों जरूरी है कि ये आपको हेल्प आउट करता है कि करंट बाजार का जो वोलेटिलिटी है वो उसके टॉप पे ट्रेड कर रहा है, मतलब हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, या फिर करंट बाजार का जो वोलेटिलिटी है वो उसके लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी अगर मेरा आईवीआर आईवीपी अगर हाई रहेगा, ओके, दैट मीन्स मेरे प्रीमियम्स हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आईवीआर एंड आईवीपी को देखता हूं तभी मैं एक ऐसी चीज देख रहा हूं जहां पे मेरे प्रीमियम्स बहुत बड़े, मेरे दिमाग में एक ऐसा चल रहा है या फिर मेरे प्रीमियम ऐसे बिहेव करे कि मेरे प्रीमियम्स में बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब हाई प्रीमियम। तो एज अ सेलर अगर मेरा प्रीमियम हाई रेट पे है तो एज अ सेलर वो मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव बेच रहा हूं, राइट। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। सेकेंड इज व्हाट, कि अगर मेरा प्रीमियम सपोज लो पे है, मतलब लो पे है आईवीआर एंड आईवीपी, तो बेचना मेरे लिए प्रेफरेबल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा गलती से आईवी भी बढ़ गया तो मेरे प्रीमियम बढ़ेंगे और वो मुझे लॉस देना शुरू करेंगे, राइट। सो प्रीमियम लो पे है तो मैं ट्राई करूंगा बेचना, लेकिन मैं उसमें रिस्क भी मेरा रखूंगा। लेकिन हाई पे है मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बेच रहा हूं तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। ओके, फिर क्या देखना पड़ेगा मुझे? ट्रेंड देखना पड़ेगा बाजार में, कि बाजार का जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है, बराबर। तो सिंपल देखो, सपोज बाजार का ट्रेंड बुलिश है और बाजार चल रहा है 25,000 पे, ओके, तो मैं 300 पॉइंट का रेंज बनाऊंगा क्या? तो नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाके 500 पॉइंट बेचूंगा और नीचे बस 200 पॉइंट का बेचूंगा पुट। तो मैं थोड़ा सा इसे डाइवर्सिफाइड कर रहा हूँ रेंज के बेसिस पे, क्योंकि बाजार ट्रेंड में तो ऊपर जाएगा तो 500 पॉइंट है, नीचे आने के चांसेस कम है, इसलिए मैं नीचे ही जाके पुट बेच रहा हूँ, हल्का सा नीचे जाके। तो मेरा हल्का सा बुलिश रेंज बन रहा है यहाँ पे। स्ट्रैंगल जनरली अगर मैं यहाँ पे कॉल एंड पुट बेच रहा हूँ ना, तो ये जनरली मेरा कन्वर्ट होता है स्ट्रैंगल पे, ओके। तो मैं स्ट्रैंगल कहीं पे तो यहाँ पे जाके बेच रहा हूँ। तो ये एक बेनिफिट है आपको कि अगर हाई रेंज रहेगी बाजार में, एक बुलिश ट्रेंड रहेगा, तो मैं कॉल 500 पॉइंट ऊपर जाके बेचूंगा, पुट सिर्फ 200 पॉइंट नीचे बेचूंगा। वही चीज अगर स्टॉक मुझे दिख रहा है कि बेरिश जोन में है, बेरिश ट्रेंड में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट 400 पॉइंट नीचे जाके बेचूंगा और कॉल सिर्फ 200 पॉइंट जाके नीचे बेचूंगा। तो मेरा स्टॉक का मोमेंटम बेरिश होने की वजह से मेरा रेंज कुछ ऐसा बनेगा, राइट। सो हल्का सा बाजार में हमें ट्रेंड भी देखना पड़ता है। फिर क्या? फिर देखना पड़ता है गामा रिस्क। अभी गामा जनरली फेवर में रहता है बायर के, कि जब भी गामा का एक गामा एक्सप्लोजन होता है तो एज अ बायर मेरा डेल्टा जो है बहुत शूट करता है और डेल्टा की वजह से मेरा प्रीमियम शूट करेगा, राइट। सो गामा रिस्क है, लेकिन सेलर के लिए गामा कहीं पे तो नेगेटिव है, क्योंकि अगर मेरा प्रीमियम बढ़ गया, अगर एक्सपायरी के दिन मोमेंटम आया तो, या फिर कोई भी मोमेंटम आया तो एज ए सेलर मुझे गामा रिस्क भी कैलकुलेट करना पड़ता है। कौन से क्या कैलकुलेट करना है? जो 400 पॉइंट का मैं रेंज बना रहा हूँ, 200 पॉइंट का रेंज बना रहा हूँ यहाँ पे, उस पे गामा का कितना डर है। अगर मेरा गामा एक्सप्लोजन वहां पे हुआ तो एज अ सेलर वो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, राइट। तो मुझे इतने सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, राइट। पहले रेंज फोरकास्ट करो, फिर रेंज फोरकास्ट करने के बाद मुझे देखना है उसका आईवीआर आईबीपी क्या है, वो चेक करने के बाद मुझे देखना है उसमें ट्रेंड है कि नहीं। अगर ट्रेंड भी है तो मुझे देखना पड़ेगा उसमें गामा का रिस्क है कि नहीं, राइट। साथ में मुझे ये भी देखना पड़ रहा है कि जो स्ट्राइक में सिलेक्ट कर रहा हूं उस पर थीटा का इंपैक्ट कितना है। अगर उसको पे थीटा का इंपैक्ट बहुत माइनर रहेगा तो इंट्राडे बेच के मुझे कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा, बराबर। और वही चीज अगर मुझे थीटा का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा तो मैं उसे होल्ड करूंगा, जितना ज्यादा होल्ड करूंगा उतना मेरा प्रीमियम डिके होगा, राइट। तो ये सारी चीजें एक साथ एक कोई भी स्टॉक पे, एक स्ट्राइक पे रिसर्च करना विच इज नॉट दैट मच पॉसिबल। उतना अगर मैं कर भी रहा हूं तो उतना स्ट्रॉन्ग रिसर्च भी नहीं आएगा। तो मुझे एक ऐसा एल्गोरिदम लगेगा जो ये सारी चीजें मुझे फाइंड आउट करके दे रहा है, ओके। तो उसके लिए क्या है, सो वी हैव दैट टूल। तो हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे, एंड मैं आऊंगा ट्रेडिंग पे, एंड मैं आऊंगा ऑप्शन राइटर पे, ओके। सो
ऑप्शन राइटर जो टूल है ना, ये जनरली देखो इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आई फर्स्टली एक्सप्लेन यू द इंटरफेस, उसके बाद हम लोग जाते हैं स्पेसिफिकली इसे यूज कैसे करना। सो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो लेट मी ओपन इट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स सर्च करना है, यू कैन सर्च इट। फिर कौन से एक्सपायरी का आपका ऑप्शन बेचना है वो सिलेक्ट करो। मतलब जो भी ट्रेडेबल एक्सपायरीज है वो सारे मिलेंगे। ये है उस एक्सपायरी के लिए कितने दिन बाकी है, जैसे 29 अगस्त को और 13 दिन बाकी है, तो ये बता रहा है आपको। रेंज इंडिकेटर पे मैं आता हूँ, इसके अंदर देर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स, वो भी है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एसबीएन मैंने सिलेक्ट किया, तो ये एसबीएन का एक अपर रेंज एंड लोअर रेंज आपको प्रोवाइड करेगा कि बाजार ऊपर के ऊपर ये रेंज में रह सकता है, नीचे अगर रहेगा तो 799 का एक लोअर रेंज है। इसमें ये कैलकुलेट कर रहा है ये राइटिंग अट्रैक्टिवनेस जो मैंने अभी डिस्कस किया, IVR implied volatility rank, IVP implied volatility percentile, थीटा स्पीड की मैं जो मैंने स्ट्राइक यहाँ पे सिलेक्ट किया उस पर थीटा का एक्सपोजर कितना है। फिर ये कैलकुलेट कर रहा है गामा रिस्क कि वो स्ट्राइक पे गामा का एक्सपोजर है कि नहीं। फिर ये कैलकुलेट कर रहा है ट्रेंड स्कोर कि बाजार वो ट्रेंड में है कि नहीं, बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में, राइट। तो ये सारे कैलकुलेट करके आपको बता रहा है ये स्ट्रैंगल जाके मैं बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे जनरली आपको 3 टाइप ऑफ सिग्नल आते हैं। यहाँ पे देखो ये कुछ इंडिकेशन है, तो ग्रीन मतलब लुक्रेटिव होता है, येलो भी आता है और रेड भी आता है। सो रेड जब भी आता है ना, ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल, मतलब उसमें कहीं पे तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपका, वो कहीं पे तो आपका नहीं बन रहा है, इसलिए वो रेड बता रहा है। जब भी येलो इंडिकेशन आपको आता है तो येलो इंडिकेट कर रहा है आपको कि 1:1 के आसपास है, एक्यूरेट 1:1 नहीं है, तो ये आपको बता रहा है। फिर बता रहा है लुक्रेटिव, लुक्रेटिव मीन्स व्हाट कि कहीं पे तो जो है 1:1 का मैच हो रहा है और अच्छा खासा ट्रायंगल हम लोग जाके बेचेंगे वहां पे। तो जिसमें देखो आपका टारगेट प्रॉफिट रहेगा 2432, अगर लॉस आ रहा है तो 913 का ही आ रहा है, राइट। सो मेरा टारगेट रहेगा ये, अगर ये मेरा टारगेट आने लगा तो मैं मेरा जो ट्रायंगल यहाँ पे बेचने बोल रहा है वो निकाल दूंगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो अगर ये लॉस आने लगा तो मैं स्टॉप लॉस जो है वो मतलब मेरा होल पोजिशन जो है स्क्वायर ऑफ, तो ये पूरा दोनों लेग का टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, किसी एक सिंगल लेग का नहीं, दोनों का है। ओके, इसमें देखो आपको और एक चीज अच्छी मिलती है, अगर मैं यहाँ पे डिलीट ये करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो एग्जीक्यूट, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ट्रेड मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट 80% अचीव हुआ होगा तो आपका जो अलर्ट है वो आ जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस अलर्ट आसपास आ जाएगा तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, या मतलब अलर्ट आ जाएगा। फिर अगर आपको ट्रेल करना है तो यू कैन ट्रेल इट एज वेल, तो इसका आपको मोबाइल पे चाहिए, तो टेलीग्राम पे चाहिए तो यू कैन फिगर आउट। तो अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मैं कहूँगा लेट्स सी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं रखता हूँ बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में देखो मुझे बता रहा है कि ये ट्रायंगल जाके मैं बेच सकता हूँ, राइट। तो सिंपली इसे ट्राई करो कि आफ्टर दी मार्केट आज से देखना अवॉइड करो, लेकिन ट्राई टू गो इन लाइक अगर सपोज मैं इसका 28 अगस्त का देखूँ जो मंथली एक्सपायरी, अगर मुझे उसका जाके बेचना है तो मैं जाके ये रेंज प्रेफर करूंगा, ये रेंज में जाके बेचना प्रेफर करूंगा, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा 1895, लॉस रहेगा तो 907 का एक दिन के लिए। ओके, अगर इसे मुझे 2 दिन चाहिए तो मैं इसे ड्रैग करूंगा, मुझे 2 दिन का रेंज बता देगा कि ये रेंज में जाके बेचो। ओके, अगर मुझे पूरा एक्सपायरी तक पूरा रेंज चाहिए तो मैं इसे 12 डेज तक रखूंगा, तो जो भी रेंज मिलेगा ये बता देगा यहाँ पे। ओके, तो सिंपली हमें वही करना है, इंट्राडे करना है तो बस जो भी डेट है ना जिस दिन देख लो। अभी इंट्राडे करना है तो आफ्टर मार्केट तो नहीं देखोगे, जैसे अभी बाजार में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आफ्टर मार्केट के बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जब भी बाजार आपको इंट्राडे में मोमेंटम चाहिए ऑप्शन राइटिंग पे, तो जब भी बाजार ओपन होगा चेक करो, और अगर उसने ग्रीन इंडिकेशन दिया रहेगा तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो अगर इसका हिस्टोरिकल स्ट्राइक रेट अगर मैं बताने जाऊं तो इसका जो हिस्टोरिकल स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट निकल के आता है 80 to 84% का। द रीजन बिहाइंड इट देखो सिंपल है उसका आंसर, हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा बहुत बायर का पर्सपेक्टिव भी ले रहे हैं। कैसे, देखो अगर मैं सिर्फ जाके बाय कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ तो मुझे बाजार ऊपर जाना चाहिए, अगर बाजार उसी लेवल पे रहा या फिर उसके नीचे रहेगा तो मुझे लॉस है। मतलब 3 में से एक डायरेक्शन में मेरा प्रॉफिट है, 2 डायरेक्शन में लॉस है, तो 33% का स्ट्राइक रेट मेरा बायर का आता है। लेकिन वही मैं अगर जाके पुट बेचता हूँ तो क्या होना चाहिए, बाजार एक तो ऊपर जाना चाहिए या फिर उसी लेवल के आसपास चाहिए, और नीचे गया तो लॉस है। तो आउट ऑफ 3 मेरे 2 डायरेक्शन में प्रॉफिट है, राइट। सो
सेलर का जो स्ट्राइक रेट आता है वो कहीं पे तो 66% का एज यूजुअल आता ही है, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर का भी व्यू दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, बाजार में ट्रेंड है कि नहीं, तो उसे एडजस्ट करें हम लोग स्ट्रैंगल के साथ। तो मैं बायर का आधा भी विनिंग ऐड करूं, तो बायर का आधा विनिंग ऑलमोस्ट में ऐड करूं तो 66 में अगर तो 80-84% तक जाते, तो सेलर का मैक्सिमम जो स्ट्राइक रेट रहेगा ना 84% का रहेगा, जहां पे एक अच्छा रिटर्न बन रहा है। आपको 90% स्ट्राइक रेट भी मिलेंगे, 92% स्ट्राइक रेट भी मिलेंगे, लेकिन उसमें रिटर्न कम होगा या फिर माइनस में रहेगा, राइट। तो 84% जो अचीव हम लोग कर पाते विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो ये हम लोग ट्राई करेंगे इसे यूज करना, ओके। इसमें अगर आपको स्ट्रडल बनाना है तो आप स्ट्रडल भी बना सकते हो। आपको स्ट्रडल जनरली हम लोग एटीएम कॉल एंड पुट सिलेक्ट करते हैं, तो स्ट्रडल रेंज भी है। अगर स्ट्रैंगल में आपको हेज करना है तो यू कैन क्लिक ऑन ऐड हेज। तो इसमें आप ऐड हेज पे क्लिक करोगे ना तो आपका जो है ना वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शंस इंट्राडे कर रहे हो तो स्ट्रैंगल विच इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर आपको थोड़ा उसे होल्ड करना है तो उसे हम लोग बटरफ्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप इसमें कर सकते हो, ओके। एंड सिंपली अगर मैं इसमें आपको और एक चीज़ बताने जाऊँ तो यहाँ पे रेंज इंडिकेटर पे अगर आप आते हो ना तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ है। जैसे अगर कोई बॉलिंजर बैंड प्रेफर करता है फॉर ट्रेडिंग, तो बॉलिंजर बैंड के बेस पे कौन सा रेंज मतलब बाजार में जो है मोमेंटम आ सकता है, तो वो बॉलिंजर बैंड के बेस पे बताएगा। तो यू कैन सिलेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड एज वेल। अगर कोई आईवी रेंज पे ट्रेड बनाना चाहता है तो आईवी रेंज पे भी है, ओके। कि बाजार की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसके बेस पे क्या रेंज होगा ये आपको बता देगा। फिर अगर आपको हाईएस्ट ओआई कॉल एंड पुट मतलब ज़्यादा कॉल एंड पुट कहाँ पे बेचे, मतलब सबसे ज़्यादा कॉल एंड पुट कहाँ पे बेच के रखा है, उसके बेस पे अगर आपको चाहिए तो उसका भी रेंज आपको मिल जाएगा, ओके। जेड स्कोर इट्स बेसिकली ऑन अ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे अगर आपको रेंज चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रैडल रेंज, कि मेरा एटीएम का कंबाइंड प्रीमियम में अगर मैं लेता तो उसके बेस पे क्या रेंज होनी चाहिए वो भी मिल जाएगी, ओके। सो इंट्राडे कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा गो विद द क्वांटसैप इंडिकेटर। इंट्राडे या फिर पूछना जो मैंने ऑप्शन राइटर में क्वांटसैप इंडिकेटर जो फर्स्ट आपको लगा के बताया था वो यूज करो, वो बहुत अच्छा आउटपुट आपको दे देगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इंट्राडे के लिए हम लोग ऑप्शन राइटिंग कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन राइटर, साथ में साथ मैंने पोजिशनली भी कवर किया। तो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे रहेंगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।